सुधांशु जी जवाब दीजिए। अच्छा, अब आशुतोष जी ने कहा बड़ा ब्रूटल असेसमेंट होना चाहिए, तो मैं एक फैक्चुअल असेसमेंट करता हूं। जब इंदिरा जी ने 1971 की लड़ाई लड़ी, हम सबको पता है कि अमेरिका ने 7th फ्लीट भेज दिया था, ठीक है, सबको पता है ना। फिर एक हफ्ते के अंदर अमेरिका और पूरे यूएस ब्लॉक ने बांग्लादेश को मान्यता कैसे दे दी? ब्रूटल असेसमेंट करिएगा आशुतोष जी, और जाके खंगालिएगा फाइल्स केजीबी की और सीआईए की, समझ में आ जाएगा कि फाइनली बांग्लादेश बनने में, और फिर ऐसा हुआ कि बांग्लादेश को तो मान्यता मिल गई और 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने छोड़ दिए, और हमारे जो 100 के लगभग पड़े थे पाकिस्तान में, वो नहीं वापस लिए हमने पीओके पे एक उंगली नहीं रखी। ये निर्णय भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था या कहीं और हुआ था? अब इसके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। और दूसरा, आपने कहा मैं ब्रूटल नहीं, मैं फैक्चुअल असेसमेंट की बात करता हूं। चौधरी साहब भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनको समर्थन देने वाली कांग्रेस ने विश्वास मत से पहले समर्थन विड्रॉ कर लिया। मान्यवर, वो 4 महीने इसलिए रहे थे कि चुनाव होने थे, वरना वो 24 दिन के अंदर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन विड्रॉ कर लिया बिफोर ही फेसेस पार्लियामेंट, और यह उनकी इस बात में महानता थी। वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की तरह नहीं हुए कि नहीं, समर्थन हमने जब भाजपा ने विड्रॉ कर लिया तो भी हम लड़ेंगे और फाइनल कोशिश करेंगे कि बहुमत सिद्ध हो जाए। एंड वीपी सिंह बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु वाज डिफीटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरा समर्थन विड्रॉ हो गया, ये मेरी इस्तीफा। ये भी असेसमेंट है, इसको पूरा करना चाहिए। तो जिन लोगों ने वो गेम किया, और आपकी बात से मैं सहमत हूं, जब जनता पार्टी में केसी त्यागी जी मानेंगे, जब सब लोगों ने अपने दल का विलय कर दिया था, तब वो गठबंधन नहीं चला जनाब। तो आज जो ये सो कॉल्ड इंडी गठबंधन है, इसकी क्या गति हो रही है? मतलब इस पे तो वो लाइन लागू हो रही है आशुतोष जी, जो इस इंडी गठबंधन के ऊपर, और ऐसा ही कुछ कुछ उस समय भी हुआ था जनता पार्टी के टाइम में भी, कि नादान तमन्ना रेती में अंजना एक बार उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया 100 हाथों से देती है। ठीक है, ठीक है आशुतोष जी, छोटा सा, एकदम छोटा सा। देखिए, एक बात मैं बता दूं कि 1989 में जो भूमिका इंदिरा गांधी की थी चरण सिंह की सरकार को गिराने में, मार्क माई वर्ड, 2024 के चुनाव के बाद वही भूमिका नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की होगी बिहार के अंदर। त्यागी जी, इस पर तो अब आप ही को बोलना पड़ेगा। अंजना जी, इस सीधा कंधा किसी का भी हो, बंदूक आपकी तरफ चल रही है। पे बोलना चाहता हूँ, और आप तो एनडीए में आने के बाद आज पहली बार आए हैं, बोलना चाहता हूँ अंजना जी, तो आपके बदले हुए बोल सुनने में अच्छा भी लगेगा। अंजना जी, मुझको तो चौधरी चरण सिंह लेके आए आज, मैं आजकल नहीं आ रहा हूँ किन्हीं कारणों से। खैर, 100 आशुतोष जी, मैं आपका ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ। आप देश के विद्वान पत्रकारों में से एक हैं। मुरारजी भाई नहीं चाहते थे कि जनता पार्टी बने। भारतीय जनसंघ के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते थे कि जनता पार्टी बने, वो अपनी अलग आइडेंटिटी रखना चाहते थे। सो वाज द केस विद द सोशलिस्ट। इट वाज चौधरी चरण सिंह अलोन जिनके प्रयासों से जनता पार्टी बनी एक। उसमें सबसे ज्यादा एमपी 100+, आप किताब पढ़ लीजिएगा, मैं दे दूंगा आपको, वो चरण सिंह के लोक दल के थे। मुरारजी भाई के 23 एमपी थे, और जयप्रकाश नारायण भी नहीं चाहते थे कि मुरारजी भाई भी प्राइम मिनिस्टर बने। चौधरी चरण सिंह ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनवाया, नंबर 1। राजनारायण जी ने इंदिरा जी को हराया चुनाव में रायबरेली में। और ये मुरारजी भाई की हिस्टोरिकल मिस्टेक थी कि चौधरी चरण सिंह और राजनारायण दोनों को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। खाक है ऐसी पार्टी पर जो बनाने वाले सरकार से बाहर चले जाएं, और जो चाहते नहीं थे, एक दिन भी हिस्सा नहीं लिया किसी आंदोलन में मुरारजी भाई ने, उनको हमने प्रधानमंत्री बनाया। उन घटनाक्रम की आपको जानकारी नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और मैं उस बातचीत का हिस्सा हूं, मैं आर्टिकल लिख चुका हूं। और नीलम इंदिरा गांधी चाहती थी इसका कुर्सी के में वकील। आई नीड टू रिबट। इंदिरा गांधी चाहती थी उनके पुत्र अभय दुबे की माफी चाहता हूं। अन्याय मत कीजिए। संजय गांधी ने मुझसे कहा, आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन राइटिंग, कि हमारे मुकदमे हटवाइए। जब चौधरी चरण सिंह ने वो मुकदमे हटवाने से मना कर दिए, उसके बाद चौधरी साहब के घर पे बीजू पटनायक थे, हम सब लोग थे। हाँ। चौधरी साहब ने कहा कोई मैं दबाव में नहीं मानूंगा, वो गए और जाके इस्तीफा दे दिया। इतिहास की जो घटनाएं हैं वो अपने आप में सब कुछ कहती हैं। किसी के ईर्ष्यालु होने से, किसी के मन खराब होने से, किसी के पत्रकारिता में प्रतिबद्धता कहीं और होने की वजह से इतिहास नहीं बदला करते।
ये कहां से बात हो गई? वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स रख रहे हैं। ठीक है आशुतोष जी, छोटा सा। अंजना जी, हाँ। मुझे लगता है केसी त्यागी जी को मुझे ये बताना पड़ेगा कि संजय गांधी के पास चरण सिंह का सारा हिसाब लेकर कौन जाया करते थे। त्यागी जी आज यहां बैठे हुए हैं, त्यागी जी को इस बात का बताना पड़ेगा कि क्या वो त्यागी जी थे कि नहीं थे जो संजय गांधी के लगातार टच में थे और चरण सिंह और इंदिरा गांधी को करीब लाने वालों में थे, और सरकार गिराने में अगर किसी का रोल था मोरारजी देसाई का, तो उसमें क्यासी त्यागी का भी हाथ था। मैं डंके की चोट पे इस बात को त्यागी जी सीधा टारगेट है आप पर। रुक जाइए अभय जी, मामला बहुत गंभीर हो चुका है। त्यागी जी से मैं त्यागी जिस सरकार में एक बार केसी जी बोले। नहीं केसी जी ठीक है, इसके बाद अभय जी आऊंगी, फौरन आपके पास आऊंगी। आशुतोष जी, केसी जी छोटा सा जवाब, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या आप संजय गांधी और चरण सिंह के बीच में सुन लिया आशुतोष जी सुन लिया उन्होंने। हाँ। मैं सुन चुका हूं। जिस सरकार का बनाने वाला निर्माता हाँ। सरकार से बाहर हो हमारा नेता चौधरी चरण सिंह। और सुनो, हमारी किसान रैली हुई थी जिसमें 50 लाख आदमी आए थे, उसके डर की और उसके दबाव की वजह से चौधरी चरण सिंह को मंत्रिमंडल में रखा था मुरारजी भाई ने। एक दूसरा, जेपी तक ने इंटरवेंशन किया था कि जिस आदमी का बनाने में योगदान है। आप सुनिए ना प्लीज, आप इतने इंटॉलरेंट क्यों हैं? मैं नहीं आपकी बात सुन रहा था। हाँ, जब ये लगा हमको कि ये हमारी सरकार नहीं है जिसमें किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का कोई योगदान नहीं है, कैसे देवीलाल हटे, कैसे रामनरेश यादव हटे, कैसे कर्पूरी ठाकुर हटे, ऐसी जनता पार्टी को भाड़ चूल्हे में जाने चाहिए था। और ये सही है कि हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से संपर्क किया और उस सरकार को गिराया, हमें कोई अफसोस नहीं है। ठीक है, हमने जो जनता से किए गए वादे थे उसको न पूरा होने पे बैठा है। इसलिए मैं कहता हूँ, पहली बात ये स्पष्ट हो जानी चाहिए। मुझे नीचे करनी होगी, वेट फॉर योर टर्न। ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि इंदिरा जी को भारत रत्न पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के साहसपूर्ण निर्णय की वजह से 71 में दिया गया और इमरजेंसी 75 में लगी। क्यों सुधांशु जी इतिहास से प्रतिशोध लेते हो? वो कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है। चीन जो हमारा अधिकृत कश्मीर है उस पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। चीन की सेना हमारे यहां घुसी। और त्यागी जी माफ कीजिएगा, मैं आपसे आदरपूर्वक पूछना चाहता हूं, मैं भी आपका बड़ा सम्मान करता हूं। आपने सबसे पहली बात की कि इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म्स का पहला कदम चौधरी चरण सिंह जी ने उठाया, तो फिर क्या नरेंद्र मोदी जी जो सामूहिक रूप से सबने किसानों के हक में जमीन का कानून बनाया था, एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाकर छीनने की कोशिश की, तो चरण सिंह जी की आत्मा आहत नहीं होगी? 150 रुपए का किसानों का बोनस बंद कर दिया। अभी अंजना जी मिलेट का बड़ा राग अलाप रही थी। मिलेट की स्थितियां यह है कि ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का सिर्फ 0.26% खरीदी है, बाकी बड़े बड़े आपकी क्या दुश्मनी है भाई? ओने पोने ध्यान एक सेकंड दुबे जी को दिखाइए। दुबे जी क्या बोले? मिलेट का राग अलाप रही थी। अरे मिलेट से भी दुश्मनी हो गई आपकी। मिलेट की प्रशंसा करने में क्या दिक्कत है? मिलेट तो इस देश का किसान उगाता है, चूंकि प्रधानमंत्री किसानों के खिलाफ मोदी सरकार तो आप कह रहे हैं राग अलाप रही है। मिलेट में प्रधानमंत्री जी, हाँ बिल्कुल, इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये सवाल पूछिए सरकार से कि मिलेट उत्पादित करने वाले किसानों से कितनी समर्थन मूल्य पर फसल खरीद रही है। 0.26%। 491 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ, 1.28 लाख टन मोदी जी ने खरीदा। कौन खरीद रहा है पूछिए ना एक बार। वो बड़े धन्ना सेठ। और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सीएससीपी ने रिकॉर्ड पर यह कहा है कि जब किसानों की फसलें आने वाली होती है तो मोदी सरकार खरीदा हुआ अनाज बाजार में उतार देती है और प्राइसेस क्रैश करती है। तो किसानों के खिलाफ जितने कदम मोदी सरकार ने उठाए, क्या हक है उनको कि वो चौधरी चरण सिंह जी का ये सिर्फ, मैं तो आखिरी वीडियो एक सुनाना चाहता हूं जैन जी, इसको गौर से सुनिएगा। चवन्नी पर आज खूब चर्चा हो रही है। आप सुधांशु जी जवाब दीजिए। ठीक है, अब अभय जी अब जवाब ले लेते हैं। चवन्नी पर खूब चर्चा हो रही है, कौन क्या कहता है, डीएनए, चवन्नी, सब बोलते रहिए, लेकिन इधर एनडीए की तरफ सब जा रहे हैं। आपके लिए इंडिया में सबको रोक कर रखना एक चुनौती बन गई है। लेकिन सुधांशु जी, हर एक रत्न जरूरी होता है, आज यही मामला है ना। आप हर सेक्टर को अपील कर रहे हैं जहां जहां पर आपको लग रहा है कि हम जरा कमजोर विकेट पर हैं, और उनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा। देखिए, बड़ी विचित्र बात है, हम अपनी पार्टी से बाहर के लोगों का सम्मान कर रहे हैं जिनसे हमारा पुरजोर विरोध रहा, तो उसमें भी किसी को राजनीति नजर आ रही। मोदी जी ने जो
ये परिस्थिति बनाई है। सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनाना, प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न, मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न, एससी जमीर और तरुण गोगोई को भी पद्म अवार्ड दिया है मान्यवर। किसी ने दूसरी पार्टी के लोगों को इतना नहीं दिया होगा। परंतु अंजना जी, चवन्नी की इन्होंने बात कही, तो मैं चवन्नी के ऊपर 2 लाइनें सुनाना चाहता हूं। अभय जी याद करिएगा, किसी जमाने में कांग्रेस का सदस्यता शुल्क चवन्नी होता था। तब नारा होता था, 1 चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। और सत्ता में आते ही ऐसे सुर बदले। मुझे लगता है कि शशि शेखर जी को जरूर ध्यान होगा, बड़े कांग्रेस के पुराने नेता होते थे बंशीधर शुक्ल। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और स्वतंत्रता के बाद चंद वर्षों में कांग्रेस में आए, भ्रष्टाचार से इतने दुखी हो गए कि उन्होंने एक कविता लिखी थी, हुईगा स्वतंत्र भारत हमार। उन्होंने लिखा, कहां हूं कुर्सी, कहां हूं बेड़िन की झनकार, कहां आप कुर्सी गद्देदार, कहां चवन्नी मांगे गुजर, कहां आप रिश्वत में शुमार, हुईगा स्वतंत्र भारत हमार। तो भाई साहब, चवन्नी ने आपको कहां से कहां पहुंचाया और उसके बाद रिश्वत बेशुमार ने आपको कहां से कहां पहुंचाया। ये उस चवन्नी की कहानी भी आपके लोगों की जुबानी मैंने सुनाई। बंशीधर कांग्रेस के व्यक्ति। वक्त इतने की इजाजत देता। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।